अ, हेलो, मेरा नाम अनोदी शर्मा है और मैं अभी पंजाब केसरी के द्वारा एक गाना गाना चाहूँगा हम्म। शुरुआत में। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी तो घड़ी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल दिन डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। धन्यवाद। क्या बात है! ये जो प्यारी आवाज आपने अभी सुनी, ये कुछ किसी हम कह सकते हैं पहचान की मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि ये अरुणोदय है, हिमाचल का वो बच्चा जिसने केबीसी में जाकर हिमाचल की जो शान है उसे और ज्यादा बढ़ाया। अरुणोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला केसरी में। मैं जो है मैं भी आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप जो है हम्म। मुझे जो है आप मुझे इस मुकाम के लिए समझते हैं कि जी। आप मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। और मैं हमेशा मम्मा पापा को देखता था कि उन्हीं के इंटरव्यू होते हैं, वही टीवी पर क्यों आते हैं, मैं क्यों अच्छा। नहीं कभी आता। हम्म। लेकिन आज पंजाब केसरी ने मुझे ये मौका दिया कि मैं जो है मेरा इंटरव्यू हो सके। अच्छा। तो कैसा आपको लगता था? अच्छा, एक चीज पहले हम आपको जरूर बताना चाहेंगे कि केबीसी में जाने का जो है मन, अरुणोदय का अभी से नहीं था। जब ये 1-2 साल के थे तो घर पे प्रैक्टिस करते थे, खुद बिग बी बन के ये क्वेश्चंस पूछते थे। अच्छा, ऑप्शंस ये है आपके सामने, जिस तरह से एक पूरा सेटअप होता है तो घर पे ही खेला करते थे। तो हम कह सकते हैं कि एक जो काफी पहले से एक उम्मीद जो थी अरुणोदय के अंदर कि वो केबीसी में जाकर उनके सामने बैठेंगे, बिग बी के सामने। कैसा लगा आपको जब आपका जो हम कह सकते हैं इतनी छोटी उम्र का जो आपका सपना है इतनी जल्दी पूरा हो गया? एक्चुअली उस समय जो है उस समय भी ऐसा फैंटेसी रहती थी, जैसे हम्म। इंडिया पाकिस्तान मैच की और क्रिकेट की एक ज़माने में फैंटेसी थी ना। मुझे वो 1-2 सालों से ही वही फैंटेसी थी, हम्म। लेकिन केबीसी के लिए। हम्म। और मैं हमेशा से चाहता था कि एक दिन मैं सदी के महानायक श्री श्री अमिताभ बच्चन सर से मिल सकूं। और बस मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मैं बहुत सारी धनराशि जीत कर जाऊं वहां से। बस मेरा ये था कि मैं जो है बस बच्चन सर से मिल पाऊं। हम्म। कैसा लगा आपको जब आप वहां पर बैठे थे केबीसी के सेट पर, और आप तब सिलेक्ट नहीं हुए थे? हमने देखा था कि आप पीछे बैठे थे बाकी और बच्चों के बीच में। क्या चल रहा था आपके मन में? सिलेक्ट हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, हॉट सीट शेयर कर पाऊंगा उनके साथ या फिर नहीं? एक्चुअली मेरे मन में ऐसा नहीं था कि जैसे जब जब हमारा फर्स्ट टाइम था, हम्म। तो उस समय तो बच्चे ऐसे थे कि चलो अभी आ गया, अगली बार हम आ जाएंगे। हम्म। लेकिन जैसे जैसे बच्चे जा रहे थे और जो वो बच्चे रह रहे थे, उनके मन में एक डाउट सा आ रहा था, धीरे धीरे पनप रहा था एक डाउट कि क्या मैं आ पाऊंगा, क्या मैं आ पाऊंगा, मैं आ सकता हूँ क्या, हम्म। है ना। तो उनके मन में ये प्रश्न था। और मैं हमेशा उन बच्चों को बोलता था कि मेरे दोस्तों, प्लीज़ आप जो है ये सब मत सोचो, अभी भी एक एपिसोड है, हम्म। एक चांस है, अभी भी एक बार हॉट सीट खाली होगी किसी एक कंटेस्टेंट के लिए। हम्म। और मैं बोलता था कि आप वो उम्मीद मत हारो, और बच्चे उससे मोटिवेट भी होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो उम्मीद हारते रहते थे। अच्छा। लेकिन मैंने ये लास्ट मोमेंट तक नहीं छोड़ा और लास्ट मोमेंट पर मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा, तो उसके बाद हमने देखा भी आपने किस तरह से एक्सप्रेस किया अपना, जो आपकी एक्साइटमेंट थी कि आखिरकार मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। एक जो सपना आपका है वो पूरा आपने, एक खूबसूरत जो नाटी है वो वहां पर मतलब नाटी करते हुए आप हॉट सीट की तरफ गए थे, और आपको देखकर जो हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं, बिग बी भी अपने आप को रोक नहीं पाए।
ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक प्लेजर का मोमेंट था कि जब बच्चन सर ने मतलब एक स्टेप करने की मेरे साथ कोशिश की, और जब वो मैंने देखा कि वो मेरे साथ स्टेप कर रहे हैं, आई वॉज रियली हैप्पी। और बीच में एक ऐसा मोमेंट आया था शूटिंग के दौरान, सर ने बोला था कि आपका जो ये आप हिमाचली टोपी है ना, ये हमारे देश का मुकुट है, मुकुट। अच्छा। उन्होंने ये कहा, और जब उन्होंने नाटी की, ये दोनों मेरे लिए बहुत प्राउड की मोमेंट है कि अगर आज हिमाचल यहाँ है तो मैं उसे थोड़ा सा ही लेकिन यहाँ तक पहुँचा पाया। तो आप देख रहे हैं कि अरुणोदय अभी 9 साल के हैं और इनकी बातों से लग रहा है कि 9 नहीं, इनकी जो एज है वो काफी ज्यादा है। और ये बात बिग बी ने भी वहां पर शो पर कही थी कि आप 9 साल के नहीं, आप 90 साल के हैं, क्योंकि आपकी जो बातें काफी ज्यादा मैच्योर है। अच्छा, ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे, और जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं उन्हें बताइए कि कैसे आप यहाँ से शिमला से बॉम्बे वहां पे पहुंचे, बिग बी के साथ अपने हॉट सीट शेयर की, और कैसा एक्सपीरियंस रहा वहां तक पहुंचने तक, कैसे आपने जो पूरी आपकी ये जो जर्नी है कैसे रही? सबसे पहले जब एड स्टार्ट्स अपीयरिंग, जब उन्होंने एड्स आने लगे टीवी पर, तो हमने भी सोचा कि हर साल की तरह एक बार वापस ट्राई करते हैं। ट्राई किया, हम पहले राउंड सेलेक्ट हो गए, पहला राउंड सेलेक्ट हो गए। फिर हमारा एक अगला हुआ, एक क्विक वो हुआ कि जिसमें 20 सेकंड्स के अंदर 20 क्वेश्चंस का सही जवाब देना है। अच्छा। हिस्ट्री ऐसे ऐसे उसके आ रहे थे जो कि अभी तक मेरे सब्जेक्ट भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने कुछ ना कुछ इधर की बात इधर, उधर की बात इधर जोड़कर जो है कहीं ना कहीं से सही उत्तर दे दिए, और मैं बॉम्बे के लिए हो गया, तैयार हो गई। फिर मम्मा पापा भी ऐसे थे कि हाँ इसे ले जाते हैं एक बार। उन्होंने बिना पैसों का लिहाज किए हुए, उन्होंने बिना सोचे कि ऐसा ही क्यों जा रहे हैं हम, ऐसे पैसों की बर्बादी है, ये सब चीज़ें बिना सोचे, है ना, इन्होंने कुछ नहीं सोचा और वो टिकट बुक कर ली। और उससे पहले मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई वो थी RC-PCR टेस्ट की। मम्मा पापा को तो चलो आदत है, ये बड़े लोग हैं, लेकिन मैं इतना छोटा सा, मैं यहाँ तक घुसाते थे, मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि फिर उसके बाद जब वो, और तो कुछ नहीं था, अंदर तक डाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन जब वो फिर घुमाते थे ना उसको, बहुत ऐसा लगता था कि अंदर से ही कोई अंग निकल कर ही ना आ जाए कहीं। फिर जीभ वाले में तो मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था। नाक वाला तो फिर भी चलो थोड़ी देर खुजली होती थी फिर ख़त्म हो जाता था, लेकिन गले वाले में तो उल्टी आने की हालत होती थी। कितनी बार आपका RT-PCR जो टेस्ट है वो किया वहां पहुंचने तक? एक्चुअली अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमने जो है जहाँ भी हम गए वहाँ RT-PCR टेस्ट ही हुआ, मतलब हिमाचल से भी वहाँ हुआ। तो जब हम इंटरव्यू के लिए थे वहाँ भी हुआ एक जो नाक वाला टेस्ट था एक, और उसके बाद जब हम जा रहे थे और वापस आए, जब हम वापस पता चला कि हो गया, तो फिर हम सब वापस किया, और उसके बाद वहाँ भी एक बार टेस्ट हुए, फिर उसके बाद कंफर्म, क्योंकि सदी के महानायक से है। अगर जी कहीं ऐसा हो कि किसी आम आदमी से मिल रहे हैं रोड के किनारे में, जिसका घर हो उस इंसान से मिल रहे हैं, तो फिर क्या ऐसे ना, लेकिन वो तो सदी के महानायक है ना। इसीलिए जितनी भी आपने उनका तो तकलीफ बड़ा ध्यान दिया रास्ते में जाता है। हुई, हाँ, मतलब टेस्ट की और जो भी हाँ, आपको फील हो रहा था वो सब एकदम से हट गई जैसे आपने बिग बी को देखा। 4 स्टेजेस होते थे उसमें, और 4 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज होता था ऑनलाइन, वो होता था कुछ 2-3 क्वेश्चंस का, मुझे अच्छे से याद नहीं है, 2-3 क्वेश्चंस का। और उसके बाद अगला हुआ 20 सेकंड में एक क्वेश्चन का जवाब देना है, और 20 क्वेश्चन होते थे, 20 सेकंड के अंदर जो है एक क्वेश्चन का जवाब देना, वो होता था। फिर उसमें भी सेलेक्ट हो गए। फिर अगला होता था ग्राउंड ऑडिशन, तो वहाँ जो है 20 क्वेश्चनों का टेस्ट होता था 20 मिनट के लिए, और वहाँ एक इंटरव्यू भी होता है, और वहाँ इंटरव्यू मैंने पास कर लिया था। और उसके बाद हमें पता ही नहीं था, एक दिन सडनली हम लोग कहीं वो लाहौल स्पीति ट्रिप से वापस आ रहे थे, हमें लाहौल स्पीति के ट्रिप के बीच में ही पता चल गया कि हमें KBC के लिए बुला लिया। और दैट टाइम वाज वेरी थ्रेटनिंग, क्योंकि मम्मा, मेरा और पापा, है ना, हम तीनों के जो मोबाइल थे वो रोमिंग पर चले गए। अब जी हमारे पास डाटा आता नहीं अच्छे से, बस, लेकिन ये अच्छा था कि कॉल करने लायक तो डाटा आता था। और
सोनी टीवी और बायजूस को भी मैं थैंक यू करना चाहूँगा कि अगर वो ना होते तो फिर आज मैं इस मुकाम पर कभी ना पहुँच पाता। अच्छा, मतलब तमाम जितने भी हर्डल्स थे, आपने टेस्ट करवा लिए कोविड के, फिर 4 जो फेजेस थे वो भी पूरा क्लियर कर लिया आपने। क्या ये आपके माइंड में पहले से था कि अगर आप सिलेक्ट होंगे तो आप नाटी करेंगे वहाँ पर, और बिग बी को भी साथ में वहाँ पर नाटी करवाएंगे साथ में? ना 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 ना, मेरे दिमाग में ये नहीं था। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट के लिए वहाँ था, हम्म। तो लास्ट मोमेंट पर मैं मम्मा पापा को देखने लगा। हम्म। और उस समय उनके ही बगल में जो है ना, वो एक अंकल बैठे हुए थे। वो हिमाचल के नहीं थे, लेकिन उन्होंने हिमाचली टोपी ज़रूर पहनी थी। तो मैं उनको देखकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली, हिमाचली टोपी को देखकर, और मैंने सोचा अब तो आना ही है। हिमाचल का नाम है, और जय भारत और जय हिमाचल का नाम और जय देवभूमि का नाम लेते लेते हो गया फिर। और इसी कारण मैं हिमाचल को भी इसका श्रेय देना चाहूँगा कि मैं वहाँ तक पहुँच पाया। और एट दैट टाइम मेरे दिमाग में सिर्फ हिमाचल चल रहा था, हिमाचल हिमाचल हिमाचल। जिस टाइम पर मैं सिलेक्ट हो गया तब भी दिमाग में हिमाचल चल रहा था। एक्साइटमेंट भी थी, खुशी भी थी, अंदर से पहाड़ी नाटी ही निकल गई, अच्छा। है ना। और फिर वहाँ नाच ली मैंने, पहाड़ी कर ली मैंने वहाँ पहाड़ी नाटी। और अगले दिन बच्चन सर भी नाटी करेंगे, मैंने सोचा ये नहीं था। एक्सपेक्ट नहीं हाँ किया था, हाँ क्योंकि हिमाचलीज के लिए हमेशा ये चीज कहा जाता है कि आप हिमाचलीज को हिमाचल से बाहर कर सकते हैं, लेकिन आप हिमाचली के अंदर से जो हिमाचल है उसे बाहर नहीं कर सकते। तो यही एक बात है जो अरुणोदय ने अभी कही है कि इनके अंदर से उस टाइम पे इन्हें फील हुआ कि नहीं, इन्हें नाटी करनी चाहिए वहां पर। और हम कह सकते हैं कि इतनी छोटी एज पर इतनी बड़ी बातें करना, हम बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यूज करते हैं, लेकिन अरुणोदय की जो एक एनर्जी है, एक जो ऑरा है, मतलब अपने आप में एक जो पॉजिटिव सी वाइब्स हम कह सकते हैं यहाँ पर आ जाती है। हम जो अरुणोदय की मम्मी है उनसे पहले बात करेंगे। ममता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शिमला केसी में, आपके पास भी आएंगे अभी थोड़ी देर में। जी मैम, एक जो बच्चा होता है घर का एक एनवायरनमेंट देखता है, और जिस तरह से कोविड के बीच में अभी काफी ज्यादा जो बच्चे घर पर ही थे, इंटरेक्शन लोगों से नहीं हो पाती थी, ऐसा क्या अरुणोदय हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये फ्रेंडली है, कॉन्फिडेंट भी है? घर पर किस तरह का माहौल इसके लिए रहता है यहाँ पे, वो जानना चाहेंगे आपसे। राइट, ये सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इसका जो अपना नेचर है, बेसिक नेचर जो इनबॉर्न नेचर है, वो बड़ा लाइवली है। वो अपने आप से ही घर में अगर उदासी भी है तो अगर वो घर पे है तो एकदम से माहौल जो है वो खुशी वाला हो जाता है। तो बाकी हम लोग जो हैं इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। जो इसका बड़ा भाई है, दो ही इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, पर इसको उससे भी एक बहुत ज़्यादा लगाव है। तो शायद ये सारा माहौल देखते हुए, और बड़े बुज़ुर्ग जो हैं वो साथ में रहते हैं, इसकी जो बातें हैं हम उसको डिस्कशंस में भी इंक्लूड करते हैं। तो कई बार जब बातचीत होती है तो जो उसके सुझाव होते हैं वो सबसे बेहतर होते हैं और अलग तरह के होते हैं। तो इसमें डेफिनेटली इनबॉर्न क्वालिटीज़ तो हैं। जी एक चीज जो हम देखते हैं, बच्चे इतनी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो नॉर्मली करते नहीं है। हमने ये भी सुना है कि छोटे बच्चों की जगह जो अरुणोदय है, इन्हें घर के जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनके साथ बैठना काफी ज्यादा पसंद है। हाँ, हाँ, वो बुज़ुर्गों से बहुत कनेक्टेड है। कई बार जैसे स्कूल लगे हैं और हम गाँव की तरफ जा नहीं पाते हैं, दो इट इज़ अ 2.5 आवर का रन है, तो इसके मन में अपने आप ये रहता है कि नहीं, मुझे बस सेकंड सैटरडे आ गया है तो मुझे लेके जाओ। और सिर्फ़ लाइक बुज़ुर्गों से ही नहीं, पूरे गाँव के माहौल से। हमारे गाँव में गाय भी है, एक डॉग भी है, तो उनके साथ भी लाइक इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। ये गाँव जाते हैं तो ओबरे में भी मिलता है और साथ ही साथ में वुल्फ़ी है जो डॉग है हमारा, तो बस वुल्फ़ी को बहुत याद करता है, उनके साथ भी रहता है। तो बस बुज़ुर्गों का आशीर्वाद है कि ये इस तरह की कर पाता है। जी, तो हम कह सकते हैं कि एक जो घर का माहौल है वो इसमें काफ़ी एक अहम जो कह सकते हैं कि बच्चों की ग्रूमिंग के लिए जो अहम रोल अदा करता है। और इतनी छोटी एज पे सबके लिए केयरिंग करना और छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखना, ये खासियत है अरुणोदय की। जो दादी है अरुणोदय की, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। आपका भी स्वागत है जी शिमला केसरी में। अ, कैसा लगा आपको सबसे पहले कि आपका जो पोता है वहां पर टीवी पर आपने देखा पिछले कल जब बिग बी के साथ ये बैठा था? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा।
तो फिर आगे तो क्या बोलूँगी, पर मुझे बहुत ही अच्छा लगा देखने में ना। बस आगे पोता इतना अच्छा निकल गया तो अच्छा लग रहा था देखने में भी। पर इसने किया भी अच्छा अपना शो, जो भी किया, बातें की वो भी अच्छी की, जी नाटक नाच गाना वो भी अच्छा किया। हाँ जी, बस जी। इतना। अब अरुणोदय जब छोटा था, शरारत, अभी तो वैसे अभी भी छोटा ही है पर बातों से लगता नहीं है। अगर इसकी हम बात करें बचपन में, मतलब अभी भी कितना शरारती है ये और किस तरह की मस्ती यहाँ पर घर पे करता है? बहुत ज्यादा मस्ती करना, इधर भागना, सारा घर इकट्ठा करना, खेलने को, खिलौने करने, फिर बस खेलते रहना, फिर इधर उधर बातें करते रहना। हम्म। और फिर ढूंढना कि मेरे साथ कोई बच्चा मिले खेलने को। जी तो सब बिजी रहते, कहाँ मिलते खेलने में, अपने घर में ही पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ अपने घर का ही। जी। क्योंकि जो दादा दादी है उनका अपने पोते के साथ जो एक कह सकते हैं रिश्ता, वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, फ्रेंडली होता है। हाँ, हमें तो बहुत बच्चे से भी ज्यादा प्यारे है पोता पोतिया। हम्म। और अच्छा लगते है बच्चे, ऐसे लगता है कब बड़ा हो जाए, कब बड़ा हो जाए बच्चा, और अच्छा पढ़े, अच्छा रहे, अच्छा खाए। बस ऐसे लगता है दादा दादी को ना कि अच्छे हो जाए, बड़े हो जाए बस। जी, बड़ों की तो बात पता नहीं पर बातें हमने अरुणोदय की जरूर सुनी है। क्योंकि जब से जो सोनी टीवी के ऊपर, जब केबीसी के बीच में भी हम देख रहे थे, आप काफी ज्यादा फ्रेंडली होकर बात कर रहे थे बिग बी से। उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था कि अच्छा आप क्या बनना चाहते हैं लाइफ में, तो उसका जवाब आपने बहुत मतलब वो अतरंगी सा जवाब दिया था। क्या कहा था आपने? मैंने ये कहा था कि पता नहीं सर भविष्य में क्या करेंगे हम ना सर, लेकिन बस सिंगर बनने की पॉसिबिलिटी है अभी तो मेरी। क्योंकि बस वही है कि हाँ ये बन सकते हैं, मतलब लाइफ टाइम के लिए हाँ ये बन सकते हैं। बाकी तो मेरे सपने चेंज होते रहते हैं। अच्छा। और जो अभी दादी ने बोला कि मैं मस्ती करता हूँ, ये गलत है। मतलब भागता तो हर एक कोई है ना अपने घर में, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई घर में भाग नहीं सकता है ना। और दादी वो हर बात मानते हैं कि वो जो है मस्ती करना होता है। तो मस्ती मस्ती करने का तो मुझे मतलब भी वहाँ बॉम्बे में पता चला था, जब और बच्चों ने मुझे मस्ती का मतलब बताया, जो कि मम्मा पापा से छुप कर करते हैं। मुझे को तो पता ही नहीं था मस्ती होती क्या है। मैंने तो चिल्ड्रन डे पर भी वहाँ खेला नहीं, जितने बड़े ग्राउंड में, है ना। दादी को ऐसा लगता है अपने, है ना। जी क्योंकि देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो हर्ट ना हो जाए, इसीलिए वो इस तरह की चीजें करते हैं। अच्छा, जब आप वहां पर पहुंचे केबीसी के सेट पे, आपने देखा आपके साथ दूसरे जो स्टेट्स है वहां के भी बच्चे आए हुए हैं, तो क्या लगा कि दूसरे स्टेट के बच्चे हैं, कहीं ये सिलेक्ट ना हो जाए, मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा, मिल पाऊंगा बिग बी से, यानी इस तरह की कोई चीज आई थी माइंड में? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था। बस मैं ऐसा सोच रहा था कि जो भी मेरी किस्मत में लिखा होगा, है ना, जो भी मेरे लिए ब्रह्मा ने लिखा होगा वो तो मेरे लिए होगा ही होगा। अगर ब्रह्मा ने लिखा होगा कि तुम हॉट सीट पर जाओगे तो पहुंच जाऊंगा, और अगर नहीं लिखा होगा तो कोई बात नहीं, है ना। और अलग अलग स्टेट के थे, तो मैं सोच रहा था कि सबको, उन जितने भी वो बच्चे हैं जिस भी स्टेट के वो है, अगर वो वहाँ जाते हैं तो उनकी स्टेट को प्राउड फीलिंग होएगी, और अगर मैं जाऊँगा तो फिर मेरी स्टेट को प्राउड फीलिंग होएगी। तो मैं सोच रहा था कि जो भी बच्चा जाए उसका स्टेट का नाम तो रोशन होगा ही। और फिर इसी नेक विचार सोचते सोचते मैं ही पहुंच गया। और बखूबी आपने हिमाचल का जो नाम है, हिमाचल का पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध करा है। और आपका ये जो एक अनोखा अंदाज हमने वहां पर देखा कि हिमाचली टोपी पहनकर आप वहां पर गए थे, आपने नाटी भी वहां पर की, यहाँ तक कि जो बिग बी है वो भी अपने आप को नहीं रोक पाए थे। और शायद आप पहले ऐसे बच्चे हैं जिनका जो इंटरव्यू, माफ कीजिएगा, जो हॉट सीट पर जो शेयर की है उन्होंने, आपकी फोटो उन्होंने अपने ऑफिशियल अकाउंट पे शेयर की थी। आप पहले ऐसे बच्चे बनो, आपको पता है इस हाँ बात का? जी, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। और जब मुझे न्यूज़ से ये पता चला कि मेरे जो खुद का वो है, उसका जो मैंने वो किया है, जो मेरा वो है केबीसी का वो है, प्रोमोज ने उसकी वो जो इंटरेस्ट है वो इतना बढ़ा दिया है कि इंडिया पाकिस्तान मैच से भी ज़्यादा उसका क्रेज़ हो गया है। तो मेरे लिए तो वो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और जब सर ने वो भेजा ना पोस्ट, वाह वाह वाह, मैं तो सोचता था अब तो मेरा जीवन सफल हो गया, मैं तो चला जाऊंगा हिमालय पर तप करने के लिए। मेरे मन में ऐसे ऐसे चीज़ें आ रही थी।
तो आप देख रहे हैं इतने छोटे से बच्चे से जब ऐसी बातें हम सुनने को मिलती है, तो ये मेरे लिए भी मैं कह सकती हूँ कि एक अपना ही एक अलग एक्सपीरियंस है कि इतना छोटा बच्चा ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। मैम, आपसे हम जरूर जानना चाहेंगे कि अरुणोदय के एज के जो बच्चे हैं, बहुत ज्यादा हमने देखा, स्पेशली अगर हिमाचल की बात करें, बहुत ज्यादा शाई नेचर के होते हैं, वो नहीं इंटरेक्ट कर पाते बच्चों से। किस तरह से इस एज पे बच्चे हैं जो वो अपनी लाइफ के लिए बहुत सारी चीजें सोचते हैं, क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या चीजें हैं जो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए? एक तो पेरेंट्स को अपने बच्चे को हमेशा फ्री रखना चाहिए। दूसरा, उनकी जो बात है उनको अहमियत देना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा जो बोल रहा है उसमें कहीं न कहीं कोई मीनिंग छुपा है, उसका इंटरेस्ट छुपा है, तो उन बातों को समझना चाहिए और उसको समझते हुए बच्चे को आगे बढ़ाना चाहिए। जी हाँ, क्योंकि ये किस तरह का माहौल अगर बच्चों को बिना रोक टोक के और जिसमें इंटरेस्ट है बच्चों का, वो उन्हें प्रोवाइड कराएगा, तो अरुणोदय जैसे ही वो जरूर बनेंगे। अच्छा, अब ये बताइए, आप गेम वेम खेलते हैं, किस किस चीजों में इंटरेस्ट है आपको, वो बताइए आप। एक्चुअली एक समय ऐसा आया ही नहीं है आज तक, जैसे आप अगर किसी भी आम बच्चे का वो फ़ोन को चेक करेंगे तो आपको उसमें 1 to 10 टू बहुत सारी गेम्स मिलेगी, मतलब बहुत सारी गेम्स, 10 to 20 गेम्स आपको मिल जाएगी। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, मेरा ऐसा है कि बस खेलता हूँ तो एक गेम खेलता हूँ। और मुझे जो है पहले से ही माइनक्राफ्ट में इंटरेस्ट रहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं फालतू चीज़ें में पैसे खर्च नहीं करता, तो फिर मैं फ्री वर्जन ही खेलता हूँ। अच्छा। और उसके बाद जो है बाकी तो मैं स्टडी ऐप्स डाउनलोड करता हूँ, मतलब 4 है मेरे पास स्टडी ऐप्स, एक है मेरे पास गेम। 2 है उनमें से जिस पर जो है मैं जापानीज सीखता हूँ, जो कि मेरा एक इंटरेस्ट है। और एक हमारे क्लास का ही है एक ऐप ईवीएस के लिए, और एक है उसे क्या कहते हैं, सोलर सिस्टम को जानने के लिए एक ऐप है जिसमें ये दिखाते हैं कि ये स्टार की अभी मूवमेंट ऐसी हो रही है। हाँ, एस्ट्रो, हाँ, सोलर सिस्टम की एक गेम है, मतलब, लेकिन वो नॉलेज वाली गेम है, तो मैं उसे स्टडी ऐप्स में रखता हूँ। और जापानीज मैं बचपन से ही सीखना चाहता हूँ और थोड़ा थोड़ा सीख रहा हूँ। और अच्छा अच्छा, तो ये जरूर हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी एज के जो बच्चे हैं, अभी बहुत सारे लोग आपको हमारी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें, कि वो ये ना सोचें कि मैं अभी छोटा हूँ बहुत, मैं भी अपनी लाइफ में बहुत सारी अचीवमेंट कर सकता हूँ, क्या कहना चाहेंगे आप ऐसे बच्चों के लिए? जैसा कि अभी आपने कहा वो तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा, और मैं उन्हें ये कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ हो ना, जैसे मैंने केबीसी का एक बार सोचा कि ट्राई करता हूँ, तो हर एक चीज़ जिसमें आपको इंटरेस्ट है या फिर आप सोचते हैं कि एक अच्छी चीज़ है, इसमें एक बार ट्राई करके देखता हूँ, उसे आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। कभी आपको उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, जैसे कुछ बच्चों ने हारी थी, मेरी तरह हमेशा आपको मोटिवेटेड रहना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि आप जो है, जो मेरी बातें हैं, आप इनके साथ साथ चलकर जो है वापस आप भी केबीसी के मुकाम पर आए, और आप भी अपने स्टेट या फिर हिमाचल का नाम रोशन करें, और आपके भी मेरी तरह इंटरव्यूज़ हो, और आपको भी खाने में हर रोज़ स्वीट डिश भी मिले रिश्तेदारों की। और बस मैं यही कहना चाहूँगा। अच्छा, अब ये क्योंकि आपने यही लाइंस वहां पर बिग बी के सामने भी कही थी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो एक बार अगर आप जितने लोग अभी हमें देख रहे हैं उनके लिए भी ये बोल देंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर। डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, डुबकिया सिंधु में गोता खोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सजही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मिट्टी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इतनी छोटी एज पे भी अरुणोदय ने बिल्कुल भी जो अपनी कोशिश है वो नहीं छोड़ी, बिग बी से मिलने की और केबीसी में जाने की। और वहाँ पर आपने जो एक खूबसूरत नाटी वहाँ पर करी थी, चलिए पहाड़ी गाने पर नहीं था वो, तो जो केबीसी की टोन थी उस पर ही वहाँ पर आप खुद भी नाचा, बिग बी भी को भी आपने वहाँ पर नचाया। तो जितने लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं आपको लाइव स्ट्रीम के माध्यम से, क्या उनके लिए आप कोई नाटी यहाँ पर करना चाहेंगे?
ज़रूर। मैं सही पकड़े नाटी पर ये करना चाहूँगा। तो अ, अच्छा, सही पकड़े हैं उस गाने पे आप नाटी दिखाना चाहेंगे। जी, जी। तो मैं आप मैं मैं 2 मिनट नाटी दिखाना चाहूँगा। ज़रूर, ज़रूर। तो ज़रूर। हमारे पास गाना यहाँ पर मौजूद है और हम ये चला रहे हैं। ये लगी नाटी सही पकड़े गए, ये लगी नाटी सही पकड़े गए, ये लगी नाटी ढोलिया बजाई दे तू ढोलो, ढोलिया बजाई दे तू ढोलो, गीतोरे शोनाऊं बढ़िया जे बोलो, गीतोरे शोनाऊं बढ़िया जे बोलो, ढोलिया बजाई दे तू ढोलो, गीतोरे शोनाऊं बढ़िया जे बोलो, सुले सुले सारे कदम मिला के, सुले सुले सारे कदम मिला के, थोड़ा थोड़ा जरा रिदम में आके सही पकड़े गए, ये लगी नाटी सही पकड़े गए, ये लगी नाटी सही पकड़े गए, सही पकड़े गए, ये लगी नाटी। दीपा 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 बोलो फुलुरे नाचले फुलुरी नाटी, फुलुरे नाचो फुलुरी नाटी, शिमले झुमले मुंदिरे गाशी, शिमले झुमले मुंदिरे गाशी, बोलो फुलुरे नाचले फुलुरी नाटी, शिमले झुमले मुंदिरे गाशी, जो सारी बहुत बहुत थैंक यू आपका। और जितने भी अभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं यहाँ पर कि अरुणोदय आप मतलब लाइफ में बहुत आगे बढ़ो, बहुत बहुत सारी जो ब्लेसिंग्स है आपको यहाँ पर मिल रही है। और मैं स्पेशली अपना जो मेरा एक्सपीरियंस उससे कहना चाहूँगी कि मैंने पहली बार मैं ऐसे बच्चे से मिल रही हूँ जो अपने कल्चर को लेकर और अपने स्टेट को लेकर इतना ज़्यादा हम कह सकते हैं कि उसे आगे बढ़ाने को लेकर कि हमें अपने कल्चर को अपना के रखना चाहिए और उसको आगे बढ़ावा देने को लेकर आप देख सकते हैं बिल्कुल भी शाइनेस नहीं है इस बच्चे में और इसे प्राउड फील होता है कि ये पहाड़ी है, हिमाचली है। और इसीलिए ये वहाँ पर केवीसी के मंच पर भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि अपना जो कल्चर उसे लेकर पहुंचे थे। और इतनी बड़ी बात जो सदी के महानायक है अमिताभ बच्चन, उनकी तरफ से कहा था कि हिमाचल जो है वो देश का मुकुट है, ये बात उनकी तरफ से यहाँ पर कह गई थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और बहुत अच्छा लगा आपसे इंटरेक्ट करते हुए। जाते जाते क्या आप कहना चाहेंगे जितने भी दर्शक अभी जुड़े हैं आपसे? मैं पंजाब केसरी और शिमला केसरी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे जो है इंटरव्यू लेने के काबिल समझा। और मैं जो है वासुदेव कृष्ण का नाम लेते हुए अभी एंड करना चाहूँगा इस लाइव सेशन को। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़े और हमें भी मौका मिला अरुणोदय से मिलने का, इतनी प्यारी प्यारी बातें आपकी सुनने का। मन तो नहीं हो रहा है यहाँ से जाने का क्योंकि पर टाइम हमारे पास लिमिट है, तो इसीलिए हमें जाना पड़ेगा। पर बहुत अच्छा लगा अरुणोदय आपसे मिलकर और आपकी बातें सुन के। हमें भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। जी, तो फिलहाल के लिए आप सभी मुझे इजाजत दीजिए और तमाम अपडेट के लिए आप इसी तरह से देखते रहिए शिमला केसरी न्यूज़। नमस्कार।